नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज महत्वपूर्ण वीडियो उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का निबंध है। उठ जाग मुसाफिर, इस निबंध का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, हिंदी निबंध की श्रृंखला चल रही थी, कुछ निबंध अपन ने पढ़ चुके थे, आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, हिंदी नाटक, हिंदी कहानियाँ, ये सारे वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार अवश्य देखें। और इसके साथ साथ विवेकी राय का समग्र जीवन परिचय, उनका रचना साहित्य, संसार, ये सभी जानकारी, पुरस्कार आदि से हम अवगत होंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, यह विवेकी राय का छायाचित्र। और साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो सके। साथियों, जितना आप हमारा साथ दोगे उससे बेहतर हम वीडियो लाते रहेंगे। साथियों, चलते हैं विवेकी राय के परिचय की तरफ। सबसे पहले देखते हैं विवेकी राय। इनका जन्म 19 नवंबर 1924, निधन 22 नवंबर 2016 को होता है। 1924 से लेकर 2016। सबसे पहले बात करते हैं इनके निबंध, विवेकी राय के निबंधों की। साथियों, यह किस प्रकार के निबंधक या निबंधकार थे, इसकी बात करें अपन तो यह एक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कुबेरनाथ राय है, उसी श्रृंखला के ये निबंधकार है। अर्थात इन्होंने ललित निबंध लिखने में अग्रणीय भूमिका निभाई है। इनके निबंधों में किसानों का देश 1956, गांवों की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बेतलुआ डाल पर बहुत बार पूछा गया है 1962 में, और जुलूस रुका है रिपोतार्ज के निकट है। अर्थात रिपोतार्ज, कुछ विद्वानों ने कहा है कि रिपोतार्ज शैली में है, जुलूस रुका है। गंवई गंध गुलाब रेखा चित्र के निकट है ये निबंध। नया गांव नामा 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, आस्था और चिंतन 1991, जगत तपोवंशों की 1995, वन तुलसी की गंध 2002, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अज्ञात जीवन अज्ञात का गणित है 2004, और उठ जाग मुसाफिर इनका अंतिम निबंध संग्रह भी है जो 2012 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है उठ जाग मुसाफिर। इसके बाद में इनका रचना साहित्य देखें तो अपन बात करते हैं उपन्यासों की। तो उपन्यास है बबूल 1964 में, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983। सोना माटी निबंध के कारण साहित्यों ये इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। समर शेष है 1988, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997 और देहरी के पार 2003। तो इनके उपन्यासों में सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे देखते हैं कहानी संग्रह की चर्चा करें तो जीवन परिधि 1952 में लिखी गई कहानी संग्रह है। नई कोमल 1975, गुंजा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, कलातीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, और अंतिम है सर्कस 2005। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ये बबलू जो इनका उपन्यास है जो 1964 में लिखा गया है, ये डायरी शैली में लिखा गया है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे देखते हैं आलोचनात्मक पुस्तक कल्पना और हिंदी साहित्य 1999 में लिखा गया। इसके अलावा नरेंद्र कोहली अप्रतिम कथा यात्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं साथियों, काव्य संग्रह की चर्चा करें तो अर्गला 1951, यह जो है गायत्री 1951, रजनीगंधा 1964। इसके अलावा दीक्षा और लौटकर देखना, ये इनके काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपोतार्ज जुलूस रुका है 1977 में लिखा गया। डायरी है मन बोध मास्टर की डायरी 2006 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा विवेकी राय को कवि जी उपनाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह साहित्य जगत में कवि जी उपनाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा सन 1945 में डॉक्टर विवेकी राय की प्रथम कहानी पाकिस्तानी दैनिक आज में प्रकाशित हुई थी। आज जो समाचार पत्र था उसमें इनकी पहली कहानी पाकिस्तानी वह प्रकाशित हुई थी।
आगे देखते हैं साथियों, इन्होंने अपने उपन्यासों एवं कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों तथा उपेक्षितों की पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की थी। अपनी रचनाधर्मिता के कारण डॉक्टर विवेकी राय को हम प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु के बीच स्थान दे सकते हैं। मतलब इन्होंने, कुछ विद्वानों ने कहा है कि प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु के मध्य के साहित्यकार हैं कौन? विवेकी राय। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आगे देखते हैं, डॉक्टर विवेकी राय को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें डॉक्टर राय ने हिंदी के साथ ही भोजपुरी साहित्य जगत में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी। अर्थात हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भाषा में भी इन्होंने साहित्य लिखा, जिनमें के कहल चुनरी रंगालय, जनता के पोखर, ओज इति कहानी संग्रह है, गंगा जमुना सरस्वती, अड़बड़ भैया की भोजपुरी चिट्ठी फीचर है। इसके अलावा भोजपुरी कथा साहित्य का विकास समीक्षात्मक पुस्तक है। तो ये इनकी पुस्तकें हैं। इसके अलावा उन्होंने आंचलिक उपन्यास के रूप में ख्याति अर्जित की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें यश भारती पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी सम्मान हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा, सोना माटी उपन्यास पर प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, अखिल भारतीय भोजपुरी परिषद, भोजपुरी भास्कर 1994, हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य भूषण पुरस्कार, बिहार सरकार द्वारा आचार्य शिवपूजन सहाय सम्मान, आचार्य शिवपूजन सहाय पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शरद चंद्र जोशी 1997 पुरस्कार, राजस्थान हिंदी सेवा सम्मान यह भी इन्हें दिया गया। श्रीमठ काशी जगत गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार, भोजपुरी साहित्य सम्मेलन अखिल भारतीय का अभय आनंद पुरस्कार, दिल्ली स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा पुरस्कार 2। इसके अलावा 2000 में वारचल विश्वविद्यालय का पूर्वांचल रत्न, 2001 का महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, 2002 का केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, 2004 में विश्व भोजपुरी देवरिया का सेतु, 2004 में उत्तर प्रदेश से हिंदी साहित्य सम्मेलन महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, प्रयाग का साहित्य वाचस्पति मानंद उपाधि, 2005 में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण नरेंद्र मोहन आंचलिक लेखक सम्मान, 2006 में उत्तर प्रदेश यश भारती सम्मान पुरस्कारों एवं मानद उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया। इतने सारे पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी। आगे अपन अब निबंध की चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। निबंध अंत तक वीडियो जरूर देखें साथियों। चलते हैं निबंध की तरफ। वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववर्त धधाकर साहस मिलेंगे, सदा बाहर से दिखेंगे, फुल स्मित ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के वाहक ग्राहक कम नहीं होते। सो गिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोग लागों से। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से, क्या लोगे भाई? कहाँ टिक रहे हैं उनके गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में? अच्छा चलो मनोरंजन ही सही। पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या लाभ? प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्त हास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं? और फिर वही मुक्त मृदुमंद हास। और तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही है। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। लो गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95वें पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संभालो अपनी थाती। और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते? लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार बिहनता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुँह से कटते कटते रह गया। नहीं,
अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम ध्वल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने में के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अर्गनी है वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद तो वे आज भी है, पर यह कैसी बीमारी बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं तो क्या मान ले कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करे, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करे। उठ जाग मुसाफिर में बहुत ही शानदार वक्तव्य बताया गया है, ललित निबंध है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था, मात्र वे बीमार थे। कहीं बीमार न पड़ने वाले आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर मैं अपने सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा बाबा, यह देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी बैठ जाइए, अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो है, पर यह कौन बोल रहा है? कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है। समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुँह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, हजार बार क्षमा। बैठिए बैठिए, शरीर है ना ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर न हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रस बसे सदाबहार, स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी और सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिमानी के भीतर कोई कविंद्र दीपित दिख रहा है। मरीते चाई न आमी सुंदर भुवने, मानवेर माजी आमी बोचिकर चाई पर विश्व, जगतेरे माज घने दौड़ाइया बाजा इबी सौंदर्य बासी। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। वह सुंदर संसार को सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर वंशी बजाएगा। हाय रोग, हाय दया करे उसकी बलाए नहीं। वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमिरन, भजन, आश्चर्य। इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे उसी अमन स्वर में अर्धमुंदी आंखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम धीव, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पीव। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को। चहक कर अंत काल तुम सुमिरन गति, और फिर चहक कर कुछ मौज में। माता बिना आदर कौन करे, बरखा बिना सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अंधमुंदी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन, आत्म संबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ
इस राम नाम लड्डू सुमिरन भजन हरि कीर्तन और राम बिना दुख कौन करे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण, उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही। तो क्या मान लें कि यह हारे को हरि नाम वाली स्थिति है, मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वहाँ तो जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा की इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यह पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाव घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाए। यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? कि रेत सा तन किसका ढह गया है? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। कवि का कहना है कि मैं अलक्षित हूँ। मैं मतलब कोई भी, वह अलक्षित है। वह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो। यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप, अपने आप, अपना जिया, अपना वेद, अपने अनुभव की राशि विपुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे? उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है, अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके आदर में निर्द्वंद्व विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करे? उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखहर सैलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही है। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार है, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। थके यात्री को ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे? कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले। सर्वोही आत्मग्रही राजा, स्वस्थ रहे तो सानंद रहे। जो देखा, जो सुना और जो सोचा समझा और कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल परमार्थ नहीं। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है। उलटवासी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार है। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आँख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा माता बिन आदर कौन करे। भव रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। तो मास्टर साहब स्व में स्थित है, बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरेण्य स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी, और फिर तो मनुआ बेपरवाह, क्या मस्ती है।
जिसको कछु न चाहिए वह साहन का सा है। इस शहंशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वह देखती है यह शरीर है बीमार, अब अधिक नहीं चलेगा, मगर वो रुकता कहाँ है। यह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। वह वांछांसी जीर्णानी को त्यागने और नवानी गृहणाति के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है मृत्यु रे तू मम श्याम समान। रवि बाबू का ही श्याम ही मास्टर साहब की ममता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है, संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या अस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उस गीत की अंतिम पंक्तियाँ को ये जी रहे हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण से रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती है। इस 20वीं 21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में सब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम। क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलग जगा रहे हो, माता बिन आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वान्न का जीवन विजय विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी उसको शीश झुकाएंगे, जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। वह सारा गांव आज़ादी की दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे समवेत स्वरों की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों से घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है, हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए। 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति है। उनको लोग संत जी कहते हैं और जो युवक कॉलेज में पढ़ता है उसका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठित जागृत के प्राक ऋषि आह्वान के नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का ये राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी संध्या बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे। जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई है। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक है। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नव जागरण के प्रति समर्पित और गहरी सशंकित समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ सो सोवत है। जो खोवत है वो सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों का की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती है। मास्टर साहब कहते हैं गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदिनी है। और अगली पंक्तियों में जगने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में कहा गया है जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या हुवत है। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या
सो जाने की है, इसलिए जगाने के आयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है तो वह क्या करता है? जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंगों की मांद में आया है आज श्यार। चर्चित पंक्ति है निराला जी की। और फिर वही जागो जगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक रहा है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया। पुकार सुनी नहीं, वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर गांवों के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगह हैं जगा रहे हैं उठ जाग मुसाफिर, प्रभात पेरी का ये श्रृंखला गीत। बहुत ही शानदार बातें कही है साथियों। गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक, वंदिनी माँ को न भूलो राग में अब मत झूलो, हो जहां बलि शीस अगणित एक सिन मेरा मिला लो। वंदिनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्याग बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह है, जैसा उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चमकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए ऐसे कि देश की कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धन बल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर, तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश का आना ही है। तब वह घर लौटे, माता बाढ़ देख रही है, माता बिना आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रों अहम पृथ्व्या, एक शब्द जोड़कर उसे उच्चासन प्रदान करे मातृभूमि। जन्म दिया माता सा जिसने, किस किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा रचा गया हम सबका तान। पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी कि इस कविता में मातृभूमि के अवदानों को लता द्रुमादि सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद में केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद अशरण शरण बन अपने से मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। यह है माता मातृभूमि, जन्मभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपि गरियसी। एक जगह वो व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता और न पिता, वे तो निमित्त मात्र है। इसी माता भूमि, मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है। एक भाव बिनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है। एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है। जीवन का साधना का सार है। बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्ता मयम मम युक्त है। अब आश्रय नहीं, तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत। बस अब शरण दो माता, एक मरम स्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने पुकारा था, माधवी देवी विवर दातु मरहति, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अब अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब की एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलीक माया की तरंगे नहीं थी। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी जग से भी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा, भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल गया। विचारों की बुहारन, कूड़ा करकट, कुसुमे की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियाँ व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतनाभ्यास की फलश्रुति होती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सूरज की साज कहती है, वह उसका प्रभात होता है।
उस प्रभात शिखर में वह आवाज़ देता है, उठ जाग मुसाफिर, और फिर मुक्त हास राम नाम का लड्डू बाट मातृ स्तवन में खो जाता है, माता बिन आदर कौन करे। इस तरह बहुत ही चर्चित निबंध रहा है साथियों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।